इन आंखों में बेबसी और खौफ का मंजर अब भी दिखाई देता है। हालांकि दिल्ली की श्वेता सैनी अक्सर परिवार के साथ हंसते खेलते हुए बुरे दौर को भुलाने की कोशिश कर रही हैं। वो बुरा दौर जो पति कमांडर मुकेश सैनी को जासूसी के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ा। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर मुकेश सैनी के परिवार की सारी खुशियां जांच एजेंसियों और पुलिस की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आधी जिंदगी पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा में लगा दी। कमांडर मुकेश सैनी को नवंबर 2006 में पुलिस ने देश के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मुकेश सैनी खुद को बेगुनाह बताते रहे, लेकिन जांच एजेंसियों और पुलिस ने उनकी एक न सुनी। हम कहते रहे, मेरे वकील ने बहुत कहा कि ये केस झूठा बना है, जो दस्तावेज कोर्ट में लगे हैं वो नकली हैं, जो कुछ भी हुआ है वो सरकार को बताकर हुआ है, बिना बताए कुछ भी नहीं हुआ है। पर हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था रिटर्न का, तो हाई कोर्ट ने मेरी बेल खारिज कर दी। मुकेश सैनी को करीब 3.5 साल उस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ी जो ये कहते हैं उन्होंने किया ही नहीं। कमांडर सैनी की पूरी उम्र शायद जेल में ही कट जाती, लेकिन उन्होंने सूचना के अधिकार कानून की सहायता लेकर खुद पर लगे एक एक आरोप के खिलाफ सबूत जुटाए और आखिरकार किसी तरह से वो जेल से जमानत पर बाहर आए। आरटीआई से ये बात सामने आई कि जिन सबूतों के बिना पर पुलिस सैनी पर आरोप मढ़ रही थी, वो तमाम एजेंसियों से दिए गए जवाब से बिल्कुल अलग थे। सैनी का मानना है कि नेवी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के तहत साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद पर काम करना और वहां से फिर रिटायरमेंट लेकर एक प्रतिष्ठित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में ऊंचे पद पर काबिज होना इनके सहकर्मियों की आंख में खटक गया और इस तरह सैनी एक बड़ी साजिश का शिकार हो गए। चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र के तहत जब ज्वाइन किया तो बहुत से मेरे मित्र थे, साथी थे, उनको बहुत जलन भी हुई, क्योंकि एक ऊंची पोस्ट थी, ऊंचा ओहदा था, गवर्नमेंट में भी अच्छी जगह के बाद वहाँ पहुँचा। तो उसके कुछ ही समय बाद एक झूठा केस तैयार किया गया। जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए अमेरिका गया हुआ था तो एक इल्ज़ाम बनाया गया कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहते समय कुछ दस्तावेज इंडो साइबर सिक्योरिटी फोरम के दौरान अमेरिकन्स को दिए। मुकेश सैनी जहां एक तरफ सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं बाहर सैनी का परिवार तमाम मुसीबतों से जूझ रहा था। 2 बच्चों की परवरिश और पति पर लगे इस इल्जाम के बोझ से पत्नी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। लेकिन ऐसे नाजुक हालात में उन्होंने हार नहीं मानी और इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहीं। डरती नहीं थी बिल्कुल। मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड ने कोई गलत काम नहीं किया और मुझे उनकी हर हालत में मदद करनी है, हर तरह से मदद करनी है। थोड़ा सा बच्चों का डर लगता था कि मैं उनको छोड़ के आ जाती हूँ रोहतक या घर छोड़ के पूरा दिन बाहर रहती हूँ, काम करती हूँ। एक तरफ जांच एजेंसियों ने इस कदर मामले में लापरवाही बरती और पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के कटघरे में खड़ी पाई गई। कोर्ट ने मुकेश सैनी को जमानत दे दी है, लेकिन सैनी की लड़ाई अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए भी ये दूसरों के लिए लड़ते रहे और इनकी हर लड़ाई में बना हथियार सूचना का अधिकार। एक ओर जासूसी के आरोप की इतनी बड़ी चूक, तो दूसरी ओर आम आदमी का अचूक हथियार सूचना का अधिकार। हालांकि इस कानून को लागू हुए अब करीब 5 साल होने को हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून ने इस मामले में पारदर्शिता लाई है, इसके असल मकसद को सही ठहराया है। नई दिल्ली से आकिब खान, डीडी न्यूज़।